नमस्कार, स्वागत करती हूँ आपका नई आवाज न्यूज चैनल में। मैं हूँ आपके साथ अंशु शर्मा। खबरों का रुख करते हैं। झबरेड़ा नगर पंचायत एक बार फिर चर्चाओं में है। नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन एवं पूर्व राज्य मंत्री गौरव चौधरी ने प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़े पैमाने पर गड़बड़झाले का आरोप लगाते हुए नगर पंचायत के ईओ का जोरदार घेराव किया। उन्होंने आरोप लगाया, प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास पात्र व्यक्तियों को न देकर कुछ खास और बड़े लोगों को दिए जा रहे हैं, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने 200 लोगों को अभी तक दिए गए आवासों की जाँच कराने की मांग भी की। उन्होंने कहा, सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो अपने आवास के लिए हर रोज नगर पंचायत कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। गौरव चौधरी के साथ कस्बे के बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, जिनमें अधिकांश महिलाएं थी। इस मौके पर गौरव चौधरी ने आरोप लगाया, नगर पंचायत के अधिकारी प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर गंभीर नहीं है, वह आवास योजना में भेदभाव अपना रहे हैं। उन्होंने कहा, आज बड़ी संख्या में कस्बे के परिवार बेघर होने को मजबूर हैं। उन्होंने चेतावनी दी, अगर सोमवार तक समाधान न हुआ तो नगर पंचायत कार्यालय पर बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद ईओ रमेश दत्त पाठक ने आश्वासन दिया, जल्द ही सभी पात्र लोगों के खातों में प्रधानमंत्री आवास की किश्त जारी की जाएगी। नियमानुसार सभी के आवास का निर्माण जल्द पूरा कर दिया जाएगा। इस मौके पर मदन सिंह खालसा समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। शादान अली की रिपोर्ट। देखिए, कई दिनों से कस्बे में एक सुरसुराहट चल रही थी कि हमारे जो मकान बन रहे हैं उनका जो भुगतान हमें होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, और कई बार नगर पंचायत के चक्कर लगाने के बाद भी उनका ये समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। और मेरे पास यहाँ तक सूचना थी कि जो गरीब आदमी यहाँ आते थे नगर पंचायत में, उनसे कोई ठीक से बात भी नहीं करता था। आज हमारे जो ईओ हैं पाठक जी, हमने उनसे समय लिया और समय लेने के बाद उनके सामने समस्या रखी। उन्होंने कुछ कागज़ हमें दिखाए और हमने ये कहा उनसे कि ये पात्र या अपात्र लोगों की जांच भी आपने करी होगी, क्योंकि शिकायत ये भी थी कि जो लोग सिर्फ राजनीतिक दबाव में या सिर्फ शक्ल देखकर जिन्होंने लाभ इसका उठा लिया है उसकी जांच कौन करेगा। तो हमारे जो अधिकारी हैं उन्होंने ये कहा कि उसकी जांच निश्चित तौर पे मैं करूँगा, और यदि कोई गलत किसी पे पैसा गया है तो वो वापस भी लिया जाएगा कानूनी रूप अनुसार। निश्चित तौर पे खामियां हैं, ये पारदर्शिता है, इसका अगर स्क्रूटनी करी जाए तो खामियां जरूर निकलेंगी। दूसरा, जो ये गरीब जनता खड़ी है, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि क्योंकि ये कहीं ना कहीं विभाग की देरी है इसमें, अगर 200 या 600 लोगों के जिनके भुगतान होने हैं उदाहरण स्वरूप, और 10-10 करके चेक जा रहे हैं तो वो गलत जा रहे हैं, वो फाइलें तुरंत तैयार करी जाएं। हाँ, समय लग सकता है 2 से 4 दिन, 4 से 5 दिन, लेकिन बाजी आदमी के 6 से 8 महीने से भी कोई भी पैसा नहीं आया है। पिछली दिवाली का भुगतान हुआ, नई दिवाली आने को तैयार हो गई है, बीच में कोई पैसा नहीं है। लोग बाग किराए पे रह रहे हैं, ब्याज पे पैसे उठाकर अपना मकान पूरा कर रहे हैं, और यहाँ तक की हद हो गई कि घर से निकलना बंद हो गया है, ब्याज वाले इनसे अपना पैसा मांग रहे हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से आग्रह करूँगा कि इस बात को उठाएं, जिससे इन लोगों का भी काम हो और आपके द्वारा जो मुझे मदद मिले, जिससे नगर पंचायत इनका भुगतान तत्काल करे। बिल्कुल, आपका जो प्रश्न है मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। अतीत से लेकर के वर्तमान तक हमारे पास स्टार्टिंग से जब डॉक्टर साहब चेयरमैन साहब थे, तभी जो है हमारे पास 16-17 से डीपीआर्स चल रही थी, जिसमें एक डीपीआर 66 लोगों की थी, उसके बाद 203 लोगों की, 304 लोगों की और 289 लोगों की। तो उस डीपीआर में फर्स्ट जो डीपीआर चल रही थी 66 वाली, उसमें आज तक सारे कंप्लीट जो है 66 लोगों को पैसा दिया जा चुका है, उनके मकान भी कंप्लीट हो गए हैं। उसके पश्चात 3 डीपीआर और चली पुरानी 203 में कुछ भवन रह गए थे, जिसमें 203 लोगों में से केवल आज की डेट में 38 भवन ऐसे हैं जिनके कुछ पैसा रह गया है, कारण उन्होंने ही कुछ जो है लेंटर डालने के बाद कंप्लीट अभी नहीं किया है। उन सब लोगों को जो है मौखिक रूप से बता दिया गया कि आप इसे कंप्लीट कर लें, अपना लोगो लगवा लें, अगर किसी का पेंटिंग नहीं हुआ पेंट करा लें, किसी ने अगर फ़र्श नहीं डाला तो वो फ़र्श डाल लें। हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है। 203 में भी हमने जो है केवल 38 लोग ऐसे रह गए, बाकी सभी को हम कंप्लीट पैसा दे चुके हैं। उसके पश्चात 550 वाली डीपीआर, जिसमें 304 लोग चयनित हुए थे, 304 लोगों को भी, उसमें से भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें भी लगभग केवल 45 लोग ऐसे हैं जिनको पैसा दिया जाना है, कारण सिर्फ उनकी ओर से मकान का इनकम्प्लीट होना या फिर हमारी ओर से
पूरे जियो टैग ना हो पाना, जिसको कि अभी 2-3 दिन के अंदर ही कंप्लीट करा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूर्व में जनवरी फरवरी के आसपास बीच में लोकसभा चुनाव होने की वजह से सरकार की तरफ से भी पैसा आने में थोड़ा सा देरी हुई। पैसा आने के बाद लोकसभा चुनाव हो गए, जिस कारण से जो है व्यवस्था थोड़ा सा गड़बड़ा गई, नहीं दे पाए हम लोग पैसा। लेकिन जैसे ही हमारे चुनाव निपटे, हमने वर्कआउट करने के पश्चात लगभग हम अब काफ़ी क्लोज अपनी डीपीआर को कंप्लीट करने पर हैं और किसी को भी अब आगे समस्या का जो है सामना नहीं करना पड़ेगा, दे चुके हैं। मैं वही आपको डीपीआर वाइज बताना चाह रहा था, बट आपने मुझे आधे में रोका, तो मैं आपको बता देता हूं कि जो 304 वाली डीपीआर थी उसमें केवल 45 लोग ऐसे रह गए जिनको फाइनल ही या फिर 40,000 या 20,000 रुपये की किस्त उनको जानी है, बाकी सभी को पैसा दिया जा चुका है। 9 वाली डीपीआर थी उसमें भी लगभग, उसमें थोड़ा सा अधिक मकान है। 105 भवन ऐसे हैं जिनको 105 तो नहीं है, अब अभी हमने इस बीच में पैसा दे दिया। लगभग 90 भवन ऐसे हैं जिनको अभी उनका पैसा दिया जाना है, जहाँ पे उनकी भी कंप्लीट करने में उनके लिए भी देरी है और कहीं हुए उन जियो टैक्स को 2-3 दिन में करा लिया। चेयरमैन साहब का कहना यह है कि अगर कोई अपात्र व्यक्ति है, अगर उसको पैसा गया है तो उसके लिए आपका प्रार्थना पत्र भी मैंने ले लिया है और उसमें निश्चित ही जांच की जाएगी और जो भी उसमें कुछ गलत पाया जाएगा या वो पात्र नहीं होगा तो उससे, अगर उसको कोई पैसा चला गया तो वो उससे वापसी करा लिया जाएगा। और जो अपात्र है, अगर उसको कोई पैसा नहीं गया, वो अपात्र है, तो उसको लिस्ट में से ड्रॉप आउट करने की कार्रवाई। FIR एक अलग प्रोसेस है, उसको भी अगर ऐसी कोई आवश्यकता हुई तो अवश्य होगी। ये वो तो आपके प्रार्थना पत्र पे आपने मुझे दोबारा बताया कि ये अपात्र है और अगर ऐसे है तो उसको जरूर उसकी जांच की। जांच बिल्कुल जेई जो है